क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखें, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है किसी एपी का है, कोई एपी अपने को नहीं पता कौन सी है, मगर उसका जो कौन सा टर्म्स है सर 17th जो टर्म है वो उसके 10th टर्म से कितना ज्यादा है, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7। तो कौन बड़ा होगा मुझे बताइए, 17th टर्म ज्यादा होगा या फिर 10th टर्म ज्यादा होगा? 17th टर्म बड़ा है ना। और वो कैसे आएगा सर, वो 10th टर्म में 7 जोड़ कर आएगा, हाँ या ना, क्योंकि 10th टर्म से 7 ज्यादा है, कौन है 17th टर्म है ना। सो एज पर क्वेश्चन सर A17 और A10 में कैसा रिलेशन है कि सर A10 में आप कितना ऐड करोगे, 7 ऐड करोगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, A17 के बराबर आ जाएगा। और जो हमारा पहला लाइन है क्वेश्चन का वो बिल्कुल फिट बैठेगा, दैट A17 इज 7 exceed देन A10, ये ऐसा उन्होंने दिया हुआ, ठीक है, ये पहला लाइन था। उसके बाद हमें जो उनसे पूछा हुआ है दैट इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। सो हमें सिर्फ D निकालना है, तो क्या ये आसान है? तो ये बहुत आसान है सर। सिर्फ A17 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख दो। A17 को क्या लिख सकते हैं, क्या A+16 D लिख सकते हैं, A+16 D। आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना। an का फॉर्मूला था ना जिसमें n की जगह आप क्या डालते थे 17। अगर आप an के फॉर्मूला में an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में n की जगह क्या डाल देंगे 17, तो यहाँ भी 17 जाएगा ना यार। अरे यार यहाँ 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16D। तो ये इसी तरीके से हम हमेशा लिखते आए हैं और अभी भी वैसे ही लिख रहे हैं, है ना, कि A17 इज A+16D। वैसे ही A10 क्या लिखा जाएगा, A+9D प्लस 7। अरे यार नहीं क्या, हाँ। सो उस कंडीशन में A+16D इज इक्वल्स टू A+9D प्लस 7 एक्सीड है ना यार। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जरा, क्या अभी A से A कैंसिल हो सकता है ना, हाँ। अरे यार अब A से A कैंसिल हो सकता है, अब चाहो तो वो वाला A उठा के इधर लेकर आओ, उसको माइनस का है बोलो, ये प्लस का है, माइनस है 0। और यहाँ पर इसके अलावा सर फिर 16D और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 9D इज इक्वल्स टू 7। तो ये 16D माइनस 9D विल बी बिकम एज 7D। और यहाँ पे कितना है पहले से, तो D इज इक्वल्स टू 7/7। सो D इज इक्वल्स टू 1। सर आप कोई स्टेप भूल तो नहीं गए बीच में, यही करना था क्या? तो हाँ बिल्कुल यही करना था और इतना ही बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 11 विच टर्म ऑफ एपी, हमें पता नहीं है, ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा टर्म है, बताओ कौन सी एपी है। सर 3, 15, 27, 39 दिस इज द एपी। और इसका कौन सा टर्म हमें नहीं पता है, तो जब हमें नहीं पता होता है तो हम कौन सा टर्म मान लेते हैं उसे, nth टर्म an, है ना। हमें नहीं पता कौन सा टर्म, तो वो जो भी टर्म है उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज an nth टर्म, ठीक है। विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सा टर्म हमसे पूछ रहे हैं, हमने क्या कहा कौन सा टर्म है, वो an है, मतलब कौन सा टर्म है, nth टर्म है। और ये nth टर्म किससे कितना ज्यादा है, तो 54th टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो किसमें 132 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो सर 54th टर्म में 132 ऐड करेंगे तो वो जो हमसे पूछ रहे हैं वो टर्म आ जाएगा जिसको हमने क्या कहा था, दैट इज an। सो हमारे पास जो लाइन हो जाएगी लिखी हुई वो क्या होगी, an इज इक्वल्स टू A54 प्लस 132। बस जैसा हमने अभी वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही आप सॉल्व करेंगे और फिर हमको वहां से क्या मिलेगा। अच्छा, अगर आपको an निकालना है तो आपको किसके ऊपर फोकस करना है, सर n के ऊपर। जब n आ जाएगा मगर a भी आ जाना चाहिए, d भी आ जाना चाहिए, तो a और d तो अवेलेबल है क्या, देखो सर। यस सर। कैसे कैसे सर, a p d है तो a अवेलेबल है, d अवेलेबल है, तो हम क्या निकालेंगे सर,
ए निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो बहुत ही आसान है। सो एज द एपी इज, क्या है एपी? 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39 है ना। तो जितना हमने लिखा है उसके हिसाब से सर ए कितना है 3 और डी कितना है सर A2 माइनस A1, दैट इज 15 माइनस 3 एंड दैट इज 12। तो हमारे पास डी तो अवेलेबल है ही। हमसे क्या पूछे जा रहे हैं लोग? हमसे पूछ रहे हैं कि सर ए एन निकाल दो सर, हाँ या ना। और हमसे क्या बोल रहे हैं कि ए एन एंड एज पर क्वेश्चन ए एन कौन सा टर्म था जो हमको पूछा गया था? विच टर्म? दैट विच टर्म इज nth टर्म एंड दिस इज हाउ मच? सर ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है सर? A54 से 132 ज्यादा है। तो इस लाइन में कोई परेशानी है? ऐसा तो नहीं करोगे ना वहां पर कि A54 इधर लिख लोगे, AN इधर लिख लोगे तो सब कबाड़ा हो जाएगा, हाँ है ना। विच टर्म ऑफ दिस AP, which term of this AP is 132 more than the 54th term? तो that term, let the term be nth term, और nth term फिर किससे ज्यादा सर? 54th term से। कितना ज्यादा? 132 ज्यादा, पक्का। और यहाँ पर जो अपनी रिक्वायरमेंट है इसमें सिर्फ क्या करना है, इसका तो फॉर्मूला पता है सर हमको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसके लिए क्या लिखा जा सकता है बोलो जरा? क्या इसे a प्लस 53 डी लिख सकते हैं हम? हेलो, प्लस 132 नहीं क्या? सर इसमें अब डायरेक्टली यहाँ पर भी a से कैंसिल हो रहा है। वाह सर, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। सिर्फ d की जगह क्या रखना है हमने को सर? d की जगह पर 12 रखना है। n तो निकालेंगे हम सर। सो d की जगह पर यहाँ 12 रखा, यहाँ भी 53 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है 12, है ना, और प्लस 132। ग्रेट। 12 का मल्टीप्लाई n के साथ किया तो सर ये 12n हो गया, 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये 12 हो गया। 53 इंटू 12 बोलो जरा, 53 इंटू 12 636। तो 12 3 is 36, 6 3 carry over 15, 12 5 is 60, 60 and 3 63। हाँ सही तो बोल रहे हो। 132 है ना। ये 132 के बाद अगर आप चाहो तो इनको भी ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे ये सर? दिस इज 8 6 एंड 6 1 7। हाँ बोलो क्या? एंड दिस 12 विल कम देयर, ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 12n। बताओ सब ठीक ठाक चल रहा है सर? 36 32 68 617 वो उधर का -12 प्लस में आ गया है और फिर यहाँ पर 12n इज इक्वल्स टू ऐड करेंगे तो क्या ये 780 हो जाएगा क्या? yes, और n इक्वल्स टू 780.12 हो जाएगा क्या? और 12 के टेबल में देखो तो जरा, 12 फॉर हाउ मच टाइम्स? कैंसिलेशन हो सकता है। 12 के टेबल में नहीं आता मगर कैंसिलेशन तो हो सकता है। 12 6 is 72। yes, sir. 12 6 is 72, कितना बचेगा? 6। 78 में 72 जाएगा 6, 0 करेंगे तो 60, सो 12 5 है ना। n is equals to 65 का मतलब क्या है? S है ना। हमने बिल्कुल जब ये भी स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने इसको सीख लिया था। क्या बोलेंगे? n क्या है? इट इज द पोजीशन, है ना। मतलब अगर आप AP में देखोगे तो 65th पोजीशन पर कौन मिलेगा तुम्हें? 0। हाँ सर, 65th टर्म पर एक वैल्यू मिलेगा, एक 65th पोजीशन पर एक टर्म मिलेगा और वो जो टर्म होगा उसकी खास बात क्या होगी कि वो 54th टर्म से एक 132 ज्यादा होगा। दैट्स इट। हमें नहीं पूछ रहे हैं कि वो टर्म क्या है, हमसे वो नहीं पूछ रहे हैं। हमसे सिर्फ क्या पूछ रहे हैं? पोजीशन। तो हमने पोजीशन बता दी है, हेंस इट विल बी 65th टर्म। विच वन? नहीं पूछा हमसे कौन सा टर्म है वो, हमसे वैल्यू पूछ नहीं रहे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? पोजीशन पूछ रहे हैं कि टर्म पूछ रहे हैं? एक बार देख लो ना। अगर वो an बोल रहे हैं तो फिर हम निकाल लेंगे।
विच टर्म बोल रहे हैं यार, बोल रहे हैं है ना। सो विच टर्म, 65th टर्म, और 65th टर्म कैसे निकालेंगे? सो a65 इज इक्वल्स टू a प्लस, बोलो ना जरा, 64d ना, और a की जगह पर 3 प्लस 64 इंटू d की जगह पर 12। So 12 4s are 48, 8, 4 carry over, 12 6s are 78, 4 82 plus 3, हाँ है ना। एक बार और, 12 4s are 48, 8 4 carry over, 12 6s are 72, 72 12 6s are 72 and 4, बहुत बढ़िया, 12 6s are 72 and 4 76, 76 768 and 3 will be 771। ठीक है, सो सर टर्म निकालना था, सिर्फ पोजीशन नहीं निकालनी थी, तो A5 is 771। पक्का? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? n क्यों निकालना पड़ा सर अगर A65 निकालना था तो? क्योंकि सर जब तक n नहीं पता होता, जब तक 65 पता ही नहीं होता, तो A65 कैसे निकालते, है कि नहीं? तो पहले हम लोगों को n निकालना पड़ा एंड वी एंड अप टू A65। परेशानी वाली बात है क्या? ठीक है, लिख